रहा हो, इस समय सुबह का टाइम है। बकरियों को हमने चारा जो है कर दिया है, दाना भी खिला दिया है और सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। इस समय मौसम जो चल रहा है बारिश का चल रहा है, जैसा आप देख सकते हो पूरे बादल हैं। दिन में कई बार बारिश हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा रिमझिम बारिश होती रहती है। तो हम सुबह जो है जल्दी निकाल कर इनको बाहर खिला देते हैं, क्योंकि आज अभी बारिश नहीं हुई है। इनको जो है हमने चारा वगैरह जो है खिला दिया है। और अक्सर बारिश के मौसम में बकरियों में सर्दी जुकाम खांसी देखने को मिलती है। आपने ये देखा होगा कि बकरी जब भी सर्दी का मौसम रहता है, रीजन क्या होता है, कई बार बकरियां भीग जाती हैं या फिर हवा में जो है पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है, नमी रहती है, जिसकी वजह से बकरियों में सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इसका तो ऑलरेडी हमने इलाज जो है बता रखा है कि यदि आप सरसों का तेल थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाल के गर्म करके बकरियों को दे देते हैं तो ये समस्या दूर रहती है। यदि सर्दी जुकाम के साथ बुखार है तो फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसको हम सर्दी जुकाम जो ये होती है बकरियों को बारिश में, उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि बकरियों को हम जो है बाड़े के अंदर रखते हैं। तो बाड़े के अंदर रखते हैं तो जब सारा दिन बकरी बाड़े के अंदर रहती है तो वहाँ पर बहुत अधिक नमी हो जाती है। तो जब बकरी नमी में बैठती है तो उसकी वजह से भी सर्दी होती है बकरियों में। तो उस सर्दी को ख़त्म करने के लिए, नमी को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? चूने का बाड़े में छिड़काव कर सकते हो। यानी बारिश के मौसम में यदि दिन भर बकरियां अंदर रहती हैं तो दिन भर जब बकरी अंदर रहेगी तो यहीं पर पेशाब करती है। पेशाब करने की वजह से बाड़ा बिल्कुल गीला हो जाता है। तो इसकी नमी खत्म करने के लिए यहाँ पर चूने का छिड़काव किया गया है। यानी ये वही चूना है जो खाने के लिए भी प्रयोग होता है, पुताई के लिए प्रयोग होता है। और जब ये रखा रहता है तो ये थोड़ा सा महीन बारीक हो जाता है। उसी चूने का जो है यहाँ पर छिड़काव किया गया है और ये नमी को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। जब हम इसमें छिड़काव कर देंगे तो नमी खत्म हो जाती है, बाड़े की नमी खत्म हो जाएगी तो फिर बकरियों में सर्दी जुकाम इस तरह की समस्या कम देखने को मिलेगी। एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है वो होती है पैरासाइट। जो बकरियों में पैरासाइट हो जाते हैं, इनके ऊपर किलनी वगैरह हो जाती हैं, फुटकी वगैरह हो जाती हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपके बाड़े से भाग जाती हैं। यानी बहुत अधिक बकरियों को आपको एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए काम नहीं करना पड़ता है। चूँकि अक्सर लोगों का ये कमेंट आ जाता है या लोग पूछते रहते हैं, विमल भाई हमने बकरी को कई बार नहला दिया लेकिन उसकी कुटकी नहीं खत्म हो रही है, उसकी किलनी नहीं खत्म हो रही है और बार बार हो जा रही है। जैसे हम नहलाते हैं 2-4 दिन के लिए खत्म हो जाती है फिर हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बाड़े में बहुत अधिक गंदगी रहती है, मेगनी रहती है और आप बाड़े में चूने वगैरह का छिड़काव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुटकी जो है मरती नहीं है, बनी रहती है। और जब आप नहला देंगे तो जो उसके शरीर की कुटकियां रहती हैं वो मर जाती हैं और जो बाड़े की रहती हैं दोबारा 2-3 दिन में फिर से चढ़ जाती हैं। छोटे बच्चों में एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो हफ्ते 2 हफ्ते या 15-20 दिन के बच्चे रहते हैं उनमें छोटा सा सफेद सफेद सा पिस्सू हो जाता है। यदि आप गौर से देखेंगे तो देखने को मिलेगा। तो कई बार वो भी बहुत अधिक खून चूसता है। तो खून चूसने की वजह से मेमना कमजोर होने लगता है। यदि इस तरह की आपके बाड़े में समस्या दिख रही है, छोटे मेमने बहुत अधिक कमजोर नजर आ रहे हैं, अपने शरीर को खुजाते हैं, जब मेमना खुजाता है तो आपने देखा होगा उसके बाल जो है हट जाते हैं, उस जगह से खुजाया हुआ लगता है, ऐसा लगता है इसके बाल यहाँ से उकेरे गए हैं। यदि इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो छोटा सा जो सफेद सा पिस्सू होता है वो पूरे शरीर में हो गया है। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको ब्लड नजर आता है। मेमने को डिवार्मिंग करते हैं, महीने 15 दिन में करते हैं। तो आपको हाईटेक से डिवार्मिंग कर देना है। हाईटेक जो ओरल में पिलाने वाला आता है उससे यदि आप करोगे, 4 kg पे 1 ml पिलाया जाता है, यदि आप उससे करोगे तो जो छोटा वाला पिस्सू होता है जो सफ़ेद होता है वो मर जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी होती हैं बकरी पालन में। यदि आप छोटी छोटी इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत अधिक परेशानियां नहीं आती है। नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे, मेमना तैयार नहीं होता है, सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बकरी में अच्छा दूध है तो मेमना ग्रोथ लेता है और मेमना जो है अच्छा तगड़ा तभी रहता है जब दूध होता है। यदि तगड़ा मेमना है तो उसमें पैरासाइट भी कम होते हैं या बीमार भी वो कम होता है। और जो मेमना दुबला पतला होगा, बीमार भी अधिक होगा, समस्याएं उसमें अधिक होंगी, तैयार भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चूने का जो छिड़काव किया है। ये जो बकरा है इसको उधर उस साइड पे रखते हैं, क्योंकि जितनी बकरियां हैं देसी बकरियां इसको मारती बहुत हैं, तो इसको हमको अलग रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पूरा चूने का छिड़काव कर दिया है। ये बकरियों के लिए हमने थोड़ा सा ऊंचाई की जगह बनाया है, क्योंकि बकरी ऊपर बैठना ज़्यादा अधिक पसंद करती है। तो जैसे लकड़ी के पटरे वगैरह रख दिए हैं, यहाँ पर बकरियाँ बैठी रहती हैं। अभी सारी बकरियाँ बाहर हैं चूँकि बारिश नहीं हो रही है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि बारिश के मौसम में कम से कम हफ्ते में 1 बार चूने का छिड़काव आपको जरूर करना है। बहुत इससे लाभ आपको
होगा। चलते हैं, इसी के जानकारी के साथ मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।